कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाली है, तो उसका आपका जो पेपर रहेगा वो 22 जनवरी के दिन इतिहास का पेपर रहेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इतिहास का सेट ए बताया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे। आपका जो पेपर है वो 80 अंक का है। अगर आपको 70 अंक एग्जाम में लाना है तो दोनों सेटों को पढ़िए। दोनों सेटों में आपके प्रश्न रहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट में कोई पूरा पेपर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 2 सेट दिए हैं, दोनों सेटों को पढ़ें। इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है पहले ही, ताकि आपका समय बचे। तो कम समय में पूरे प्रश्नों को हम जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागर प्राप्त हुआ। तो कौन सा नगर है वो? मोहनजोदड़ो नगर है, जहां पे हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागर प्राप्त हुआ। दूसरा है, महाभारत की रचना की थी। तो किसने करी थी महाभारत की रचना? वेदव्यास जी ने करी थी। तीसरा है, इन बबूता निवासी था। तो कहाँ का था? मोरक्को का इन बबूता निवासी था। चौथा है, अबुल फल्ज द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो कौन सी पुस्तक है? आईने अकबरी। अगला है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे। तो इसका आंसर आप करिए। और भारतीय संविधान अस्तित्व में आया है तो 26 जनवरी 1950। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हाजा पक्षी डेडेस को कहा जाता था। तो हाजा पक्षी कौन सा है? मोर। मोर को हाजा पक्षी भी कहा जाता है। और कहानियां का संग्रह डेडेस में होता है। तो कहानियों का संग्रह कहाँ पे हमें मिलता है? पुस्तकालय में मिलता है। तीसरा है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं डेडेस पीटक में दी गई हैं। तो किसमें? विनय पीटक में दी गई है। चौथा है, किताब उल हिंद डेडेस भाषा में लिखी है। तो किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी। अरबी भाषा में लिखी गई है। पांचवा है, कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन डेडेस में की गई थी। तो किसमें? 1800 में की गई थी। छठा है, शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में डेडेस नहर की मरम्मत करवाई गई। तो शाहनगर बैराक की मरम्मत करवाई गई। सातवां है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन डेडेस में भारत वापस आए। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिए। और तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है सोतु घई। तो इसकी जोड़ियां हैं आपकी अफगानिस्तान। और दूसरी हरिसेन, तो इसका रहेगा प्रिया प्रेस्ती। और तीसरी जोड़ी आपको करनी है। चौथी 5वीं पर मैंने नंबर डाल दिए हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। पहला है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दूसरा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जैन थे। और तीसरा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1813 में की गई। और अगला है, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चोरी चौरा कांड के द्वारा इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस लिया था इस कारण से। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लें। और पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य सत्य लिखिए। पहला है, कालीबंगन राजस्थान में है। तो ये सत्य है। दूसरा है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। तो ये आपका सत्य है।
और भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी असत्य रहेगा आपका। चौथा है सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया है, तो ये आपका सत्य है। और दक्कन के सुल्तानों को आशुपति की संज्ञा दे दी गई थी, तो ये भी आपका सत्य है। और ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ से आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। और ये 2-2 नंबर के हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए। भारत की यात्रा करने से पूर्व इन बबूता किन-किन देशों की यात्रा कर चुका था? और भक्ति परंपरा के 2 प्रमुख वर्ग कौन-कौन से थे? और पंपा देवी कौन थी? तो पूरे 2-2 अंक के हैं। कंप्लीट जरूर करें, भरोसा रखें, पूरा पेपर आपका रहेगा। 10वां जजमानी व्यवस्था के बारे में लिखिए। लठियाल कौन थे? और 12वां अवध में क्रांति का जोर सबसे ज्यादा था, क्यों? असहयोग आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए। और शाही नौसेना विद्रोह कब और कहाँ हुआ? और मैंने आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई है, तो आप चैनल पर जाकर देख लें। आपको सभी विषय के सेट आपको मिल जाएंगे। 4 सेट मैंने बताए हैं, तो चारों सेटों को भी आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसमें से भी आपका क्वेश्चन रहेगा पूरा। प्री बोर्ड एग्जाम में आपको उसमें से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको अच्छे अंक अगर लाना है तो पूरा पेपर कंप्लीट जरूर करें। और जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, उसके लिए आपको फुल सॉल्यूशन भी दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हैं। अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप कॉल कर लीजिएगा।